एक महीने का चार्ट देखिए जरा। अब 4000 क्रॉस ब्रीच करने की तैयारी हो रही है। एक महीने पहले का चार्ट देखिए, करीब करीब 29% के करीब नीचे है अभी ये स्टॉक बीएसई का। अच्छा, इसमें क्या हुआ है अब मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली इसमें क्या हुआ है। आई थिंक ये एक क्लासिकल केस है जहां पर रैली बहुत ज्यादा हो गई थी और मेरे ख्याल से जरूरत से ज्यादा शायद बीएसई में रैली हुई थी और इस वजह से दुनिया का सबसे महंगा एक्सचेंज स्टॉक बन गया था। इसमें बहुत ज्यादा स्पेकुलेशन भी हुई थी और ये मेरे ख्याल से पिछले क्वार्टर में शायद बीएसई की अर्निंग्स पीक हुई और एफएनओ में आने के बाद ऐसे कई स्टॉक्स का असली टेस्ट होता है। जब तक एफएनओ में नहीं आते ना तब तक काफी उसमें मूव्स आते रहते हैं, लेकिन एक बार एफएनओ में आए उसके बाद असली टेस्ट होता है स्टॉक का। मुझे डेट याद नहीं है, मैं आई थिंक डेट के साथ बताऊंगा आपको। मैंने इस पर एक व्यू लिया था जब लास्ट क्वार्टर की अर्निंग्स आई थी कि ये प्रॉफिट बुकिंग का एक सबसे अच्छा टाइम रहेगा और देखिए किस तरीके से गिरा है उसके बाद से। तो खैर ये स्टॉक अब 4000 पर आ गया। शरद जी, बीएससी 4000 पर बाय बनता है या फिर अभी कुछ और करेक्शन का यहाँ पर थोड़ा सा स्कोप रहेगा? देखिए, अब बहुत ज्यादा स्कोप तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ से है, क्योंकि अनलेस एंड अनटिल जो ये ऑप्शंस वाली प्रॉब्लम इनको हो रही है ये और ज्यादा कुछ प्रॉब्लमेटिक बन जाती है एनएससी के साथ। अगर वैसा नहीं रहता है तो मुझे लगता है आप लगभग आप क्या 40 टाइम फॉरवर्ड के आसपास उससे नीचे ट्रेड कर रहे हैं। 120-25 रुपए की अर्निंग नेक्स्ट ईयर एक्सपेक्टेड है, उस पे आप लगभग अब कितना 40 टाइम से भी नीचे ट्रेड कर रहे हैं। तो मुझे लगता है अब बहुत ज्यादा डाउन साइड शायद नहीं हो, बट चूंकि मोमेंटम जैसा आपने बोला कि इसमें मोमेंटम चेजिंग काफी स्ट्रांग हुई है, बहुत सारी पोजीशन बिल्डअप है, तो हो सकता है थोड़ी और करेक्शन आपको देखने मिले। तो ग्रेजुअली अगले 10-15% में डिप्स पे ग्रेजुअली एक्यूमुलेट कीजिए, बट लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बहुत सस्ता है। और अगर ये जिस तरीके से अर्निंग्स में री रेटिंग ऊपर की तरफ हुई है पिछले एक साल में, ये ऑप्शंस वाले बिजनेस में रिवाइवल की वजह से, अगर सारे एक्सचेंजेस की सेम डे एक्सपायरी वगैरह होती है तो मुझे लगता है वहां पे वॉल्यूम हिट आएगा। और अगर ये पैरेलली और कोई नया प्रोडक्ट नहीं ला पाते हैं और वो वॉल्यूम हिट आता है, तो मुझे लगता है थोड़ी और करेक्शन भी आ सकती है। तो थोड़ा सा अनसर्टेन है, बट लॉन्ग टर्म मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा यहाँ से बहुत ज्यादा करेक्शन की आपको उम्मीद करनी चाहिए। 30-35% की आप ग्रोथ रेट उम्मीद कर रहे हैं, कम हुआ तो मेरे हिसाब से आप 20 से 25% के आसपास की ग्रोथ रेट की उम्मीद करेंगे, क्योंकि जनरली जो स्टॉक मार्केट सेंटिमेंट है वो पॉजिटिव है। और फाइनली बीएससी एज अ कंपनी ये लोग थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेटिव वे में सोच रहे हैं, कंपटीशन थोड़ा सा एनएससी को लिए क्रिएट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है वो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। बहुत ज्यादा जो हाइप था वो काफी हद तक एडजस्ट हो गया है। तो यहाँ से लगभग मेरे हिसाब से अगले अगले साल अगर 110-20 रुपए के आसपास की भी कमाई आती है और बाजार जैसे जैसे स्टडी होते हैं अगले 6 महीने में, 40-45 का मल्टीपल मिलना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए, अनलेस एंड अनटिल ऑब्वियसली ऑप्शन वाली चीज में बहुत ज्यादा कुछ पेनफुल हो, जो मुझे सीरियसली डाउट है कि बहुत ज्यादा कुछ पेनफुल हो। बिल्कुल 13 नवंबर को